अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सईद आफ्ताब रिजवी सईद आफ्ताब रिजवी चैनल में खुशामदीद। इस वक्त मैं गुजरांवाला बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूँ। कमिश्नर साहब ने अभी मैट्रिक पार्ट 1 का जो है रिज़ल्ट अनाउंस किया। रिज़ल्ट के मुताबिक जो है लड़कियाँ बाजी ले गईं। जी हाँ, लड़के इस दफ़ा फिर पीछे रह गए। इसकी बहुत सी वजूहात हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़िशान साहब, उनसे हम फिगर्स भी लेंगे कि क्या इसके स्टेट हैं और क्या फिगर्स रहे लड़कियों के और लड़कों के, और लड़कियां क्यों बाजी ले गईं और लड़के क्यों पीछे रह गए। ज़िशान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की, मैं थोड़ा सा लेट था, तो ये बताइएगा कि लड़कियां इस दफ़ा फिर बाजी ले गईं, इसकी क्या वजूहात है, लड़के क्यों पीछे रह रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है? हमेशा की तरह लड़कियों ने बर्तरी हासिल की है और शायद मैं कहूँगा बड़ा सख्त अल्फाज है, अगर कोई दरमियान में जेंडर होती तो हमारा तीसरा नंबर होता लड़कों का। तो ये यहाँ पर चूँकि 2 ही जेंडर्स हैं, फीमेल्स और मेल, तो इसलिए दूसरा नंबर आया है। तो इनको हमें ये शर्म का मकाम है कि हम तलीम पर तवज्जो नहीं दे रहे। लड़कियाँ बेटियाँ उनको मज़ीद इंकरेज करना चाहिए विद पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव पोटेंशल और स्पिरिट, कि वो ख़वातीन हमेशा से हर मैदान के अंदर हमारे साथ शाना बशाना काम कर रही हैं और बड़े अच्छे नंबर के साथ पास हो रही हैं किसी भी तलीमी मैदान के अंदर, और उनके अंदर काबिलियत है, वो हर मैदान में अपनी वो शो करती हैं। मैट्रिक के अंदर भी हमने देखा था 2 पोजीशंस आई थी ख़वातीन की। अब पार्ट 1 का जो नतीजा आया है, इसके अंदर भी ख़वातीन ने बाजी लिया। और जो साइंस ग्रुप है उसमें जो है तकरीबन 60% लड़कियां पास हुई हैं और 40% लड़के पास हुए हैं। और उसके अलावा जो आर्ट्स ग्रुप है उसमें गंदा तरीन रिजल्ट है लड़कों का कि 75% फेल हुए हैं और 25% पास हुए हैं। वहाँ भी रिजवी साहब 55% पास हुई हैं। उनका तनासब जो है वो ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया है कि लड़के क्यों नहीं तलीम पर तवज्जो दे रहे, ये क्यों नहीं पढ़ रहे, इनके वालिदैन को सोचना चाहिए। तलीमी बोर्ड की भी एक मीटिंग बुला ली गई है, बोर्ड के जो सबॉर्डिनेट महकमे होते हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको बुला लिया गया है, सीईओ एजुकेशन को बुला लिया गया है, को बुला लिया गया, एक मीटिंग बुलाई गई जिस पर एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और फिर सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजी जाएगी कि ये क्यों जो है वो लड़के, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर कमी होगी हम कमी भी दूर करेंगे, तो ये सबको अपनी अपनी फ्लॉज दूर करने हैं, कमियां दूर करनी है, फिर जाके चीज़ें बेहतर होगी। रिजवी साहब आपने देखा कि वो मीटिंग के अंदर थोड़े अफसरदा हुए, मायूस हुए, खुद भी टीचर हैं, इस्लाही गुफ्तगू कर रहे थे कि हम सबको अपना कबिला दुरुस्त करना है और नौजवानों पर तवज्जो देनी है। चूँकि नौजवान पढ़ेंगे, आगे आएंगे पोटेंशियल के साथ, तो माशरे के अंदर अच्छा वो अपना रोल प्ले कर सकेंगे। अगर तलीम नहीं होगी उनके पास, अगर अच्छी उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, एबिलिटीज़ नहीं होंगी, स्किल्स नहीं होंगे, तो वो कैसे माशरे के अंदर जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये आज का जो रिज़ल्ट है वो लम्हा फ़िक्री है वालिदैन के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, प्राइवेट सरकारी स्कूलों के लिए, हम सब के लिए, कि नौजवान क्यों नहीं तवज्जो दे रहे तलीम के ऊपर। हमारी तवज्जो कहाँ चली गई है? कौन से हम चीज़ें, सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, क्या वहाँ पर गेम्स खेलते हैं हम, क्या हम वहाँ पर कोई ऐसी सरगर्मियाँ करते हैं जिनका तलीम से ताल्लुक़ नहीं? हालांकि ये अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो तलीम के अंदर आपको ये मावरत, आपकी ये पोटेंशियल की काबिलियत, अपनी सलाहियत को बढ़ाता है, ग्रो करता है। और हम पता नहीं किन चीज़ों में लगे हुए हैं कि हम ये मैट्रिक का इम्तिहान है उसमें फिर अच्छा कम नंबरों के साथ पास हो जाए। फेल तो बड़ी बुरी चीज़ है कि आप फेल हो रहे हैं क्लासेस के अंदर, आप तैयारी नहीं कर रहे, अपनी स्कूल क्या लेने जाते हैं आप? वालिदैन इतने पैसे लगाते हैं, इतनी फ़ीसें भरते हैं, ट्यूशन फ़ीसें देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, पेड़ काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं? अब वो ज़ाहिर ये कहेंगे कि चल तू सीधा काम है, तू नहीं पढ़ना, तू जा नाई दे कोल, हलवाई दे कोल, पंक्चर वाले को, मोटरसाइकिल वाले को जाके तू काम कर, पैसे कमा सानू दे, क्यों साढ़ा में चैन सुकून पर बात की ताई। इसी तरह कहेंगे वालिदैन, और क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ क्या फैक्टर हो सकता है बच्चे लड़कों के पीछे रहने का? हाँ, हमारी तवज्जो और कामों पर चली गई है पढ़ाई के बजाय। हमें 10 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, हम जब मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाते हैं तो मैं तो वहाँ पर बड़ी तनकीद करके आता हूँ कि यार आप बड़े नॉन सीरियस हैं। कभी हम कोई लेक्चर देने चले जाएँ, कभी हम कोई रिपोर्ट बनाने चले जाएँ, ख़वातीन बड़ी हमें इंटेलेक्चुअल नज़र आएंगी, संजीदा नज़र आएंगी और बड़ी कंसर्न नज़र आएंगी। तो लेकिन जो लड़के हैं वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, उनकी तवज्जो नहीं होती एजुकेशन के ऊपर, वो और ही मस्तियाँ कर रहे होते हैं, तलीम के हवाले से उनका कोई फोकस नज़र नहीं आता हमें। बहुत शुक्रिया। जी, देखा कि ज़िशान भाई ने कहा कि लड़कों की तवज्जो जो है, हमें लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में जब जाते हैं उनकी तवज्जो मोबाइल पे ज़्यादा होती है या दीगर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती हैं, जबकि एजुकेशन से उनका दिल उठा हुआ है। शायद ये वजह है कि हर बच्चा जो चाहता है कि मैं जनाब बाहर चला जाऊँ और बाहर जाके कमाऊँगा, मैंने यहाँ क्या करना है, एजुकेशन ले लूँगा, नौकरी जो है वो चंद हज़ार की नौकरी मिलेगी, उससे मेरा क्या गुजारा होगा। लेकिन ये सारी बहुत से फैक्टर हैं और लड़कियां जो हैं इसीलिए जो है बाजी ले गई हैं कि वो अपने एजुकेशन में बेहद सिंसियर है और सीरियस है।